सर्वस्व विराजमान है और उनसे कुछ छिपा नहीं है। उन्होंने विचार किया मैं बैलगाड़ी पलट के इनको मार डालूंगा। भगवान ने कहा अच्छा आओ तो सही। अब उसी में प्रवेश करके बैठे थे। अच्छा कुछ बालक वहां सामने खेल रहे थे। मैया ने बालकों को बुला इधर आओ। सारे बालक हाँ मैया। बोले देखो ये मेरा लाला सो रहा है और चारपाई से गिरने ना पाए, तुम लोग यहीं आराम से खेलना, ज्यादा आवाज मत करना, चिल्लाना मत, लाला जग जाएगा। अब सारे बच्चों ने कहा ठीक है मैया मैं लाला का ध्यान रखूंगा। सारे बच्चे खेलने लगे और मैया यशोदा ऐसा कह करके चली गईं। मैया के चले जाने के बाद ये देह अभिमानी सकटासुर योजना बना रहा था मैं भगवान के ऊपर छकड़ा पलट करके मार डालूंगा। भगवान ने कहा अच्छा आओ। अब भगवान ने देखते देखते अपने पैरों को बढ़ाना शुरू किया। भगवान कितने दिन के थे मैया? 3 महीना के। और 3 महीना के भगवान पैर बढ़ाना शुरू की। अब थोड़ी दूर बैलगाड़ी खड़ी थी और पैर बढ़ा करके इतने जोर से बैलगाड़ी में लात से प्रहार किया, चरणों से प्रहार किया कि बैलगाड़ी पलट गई। अब जब बैलगाड़ी पलट गई इसी में ये दैत्य छिप करके बैठा था और ये दैत्य दब करके प्राणांत हो गया, इसका अंत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से सकटासुर का भगवान ने कल्याण किया। माता ने बैलगाड़ी के गिरने की आवाज सुना, दौड़ करके आई। अब बैलगाड़ी पलट गई है, बर्तन टूट गया है। मैया ने बालकों पर क्रोध किया। मैया ने कहा किसने बैलगाड़ी धक्का दिया, किसने गिराया? अब बच्चे झूठ नहीं बोलते महाराज। वो छोटे छोटे 5-7 साल के जो बालक थे सबने कहा मैया हम लोगों ने नहीं गिराया। फिर किसने गिराया? बोले ये तेरा लाला है ना, इसने पैर की ठोकर मारी और बैलगाड़ी धड़ाम से गिर गई। अब बताओ 3 महीने का लाला और अभी इतनी दूर सो रहा, इतना बड़ा पैर कहां से आ गया जो इसने पैर से मारी और बैलगाड़ी पलट गई। मैया ने कहा देख तुम लोग जितने हो ना इतनी शरारत करते हो, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। चले जाओ मेरे घर से, भाग जाओ। सारे बच्चों को मैया ने भगा दिया और अपने कन्हैया को मैया ने उठाया, लेकर के चली आई। बाबा ने पूछ लिया महाराज ये सकटासुर पूर्व जन्म में कौन था? तो बाबा ने सुनाना शुरू किया। सुनो ये हिरण्याक्ष का पुत्र उच्चकल था, बड़े दीर्घाकार बड़ी शरीर वाला था। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में आकर के वृक्षों को तोड़ने लगा। संत ने क्रोध करके इसे देह रहित हो जाने का श्राप दे दिया। जब इसने प्रार्थना किया तो महाराज ने कहा एक मनवंतर में द्वापर में जब भगवान कृष्ण आएंगे तो उनके पैर लगने से आपका कल्याण होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। आज भगवान द्वापर में जब आए तो बैलगाड़ी में छिप करके ये दैत्य बैठा और इसका इस तरह से भगवान ने कल्याण किया। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। बाबा एक दिन मैया पुनः भगवान को दूध पिला रहे थे। उसी यहाँ पर मैया जब स्तनपान करा रहे हैं, लाला एकाएक अब माता जी दूध पिला रही थी तो दूध पिलाते पिलाते कन्हैया ने देखा एक दैत्य आ रहा है जिसका नाम था तृणाव्रत। तृणाव्रत नाम का दैत्य आकाश मार्ग में आया। ये बवंडर के रूप में था महाराज। जैसे आया भगवान ने सोचा कहीं ये मेरी माँ सहित मुझे ना उड़ा ले जाए, ऐसा सोच करके आज भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे वजन बढ़ाना शुरू किया, भार बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैया ने सोचा बताओ अभी 3-4 महीने का ये लाला इतना वजन कहाँ से हो गया। बस उठा के नीचे रख दिया और मैया कोई काम करने चली गई। जैसे काम करने गई अब ये वात रूप धारण करके आया। दैत्यो नाम तृणावर्तः कंसवृत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जाहारसीन भरकम। और जैसे आया अब धूल से दूषित कर, आपने बवंडर देखा है ना, ऐसे आता कागज को उड़ा ले जाता। ऐसे बहुत पहले आंधी आती थी, पेड़ों को उखाड़ के लेके चली जाते थे। ऐसे
आज ये बवंडर रूप में आया और भगवान कृष्ण को उठा के ऊपर लेके चला गया। बहुत ऊपर तक जब ले गया, भगवान ने सोचा अच्छा रुक, अब तेरा काम कल्याण कर देता हूँ। भगवान ने उसके गले को पकड़ लिया, अब गला जोर से दबाया और दबा करके हवा को विपरीत कर दिया। अब ये ऊपर जा रहा था और जैसे भगवान ने जरा सा दबाया, अब ये उल्टा नीचे आने लगा। ले जाकर के एक बड़े से विशाल काय पत्थर पर भगवान ने धड़ाम से पटका और इसका प्राणांत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। परीक्षित जी ने निवेदन किया, प्रभु ये कौन था, कृपा करके सुनाइए। तो सुनाने लगे, सुनो। दृष्ट्वा चुकूप नृपति ससापस्तुराधिरा असुरो भव पापिष्ट योगादभ्रष्टो भ्रुवं व्रजा। ये बाबा, ये पूर्व जन्म में पांडु देश का राजा सहस्त्राक्ष नाम का राजा था, जो गंधमादन पर्वत पर अपने